बच्चे पूछ रहे हैं कि पिछला पढ़ा हुआ ताजा कैसे रखें आज। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि आगे पाठ और पीछे सपाट ना हो, इसके लिए क्या करें। तो सबसे पहली चीज, मान लो चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया। अब आपने कितना ही पढ़ा होगा इसको, आपने इसके कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपने क्या किया होगा, इसके आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। मान लेते चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने और ज्यादा से ज्यादा आपने इसके 20 से 40 क्वेश्चन लगा लिए। लेकिन मार्केट में 20 से सिर्फ 40 क्वेश्चन तो होंगे नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, है ना। तो हमें करना कुछ नहीं है। जब हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर 2 पे जब हम आएंगे, तब हम चैप्टर 2 जब हम पढ़ रहे होंगे तब हमें बस रेगुलर बेसिस पे 15 मिनट के लिए, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, 20 से 40 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 15 मिनट के लिए हमें 3 से 4 क्वेश्चंस लगाने हैं, खत्म। मेरे ख्याल से 15 मिनट में 3 से 5 क्वेश्चंस आराम से लगाए जा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां पर 15 मिनट देना है पिछले चैप्टर के लिए, 3 से 4 क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। जैसे ही आप तीसरे चैप्टर में आएंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 3 पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, पढ़ रहे होंगे यहां पर आप, तब इस केस में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को आपको 15 मिनट देना है और इनके मिलाकर 3 से 5 क्वेश्चन लगाने, मिलाकर 3 से 5 क्वेश्चन लगाने। ठीक है, अब जब ये पढ़ाई चल रही होगी आपकी, तो इस बीच में एक संडे पड़ेगा आपको हमेशा। इस संडे का आपको यूज करना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो इस संडे का यूज करना है आपको रिवीजन में। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला, केवल आपको कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। तो मंडे टू सैटरडे पढ़ो बढ़िया। संडे को, मंडे टू सैटरडे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, जो भी चीज पढ़ी है आपने, उसके शॉर्ट नोट्स अगर आपने रेगुलर बेसिस पे बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो उनके शॉर्ट नोट्स आपको संडे को बनाने हैं और उनका रिवीजन करना है। ये हर संडे करोगे, एक टाइम के बाद बढ़िया सुकून से आपके दिमाग में हर एक चीज ताजी रहेगी और चीजें कभी भूलोगे नहीं। ये हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। पहली चीज, सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है, जो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, जो चाहता है कि दुनिया गई भाड़ में, मुझे तो अपने बारे में सोचना है, जो चाहता है कि नहीं मुझे वो रैंक हासिल करनी है, जो चाहता है नहीं मुझे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, केवल वही व्यक्ति इतना तप कर सकता है। इसमें इच्छा शक्ति लगती है बहुत ज्यादा। अगर आप ये करने में सक्षम हैं तो आपके साथ वो दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि कोई नई बात नहीं बताई मैंने, आप ये सब कुछ जानते हैं, बस आपका मन, जो चंचल मन है ना, वो आपको ये करने से रोकता है। तो अगर आप ये चीज कर लेते हो, गारंटीड बोलता हूं बच्चा, आगे पाठ पीछे सपाट वाला समस्या आपका खत्म हो जाएगा। आई गेस आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करिए, आपको 2 हफ्ते में रिजल्ट समझ में आ जाएंगे इसके।